बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरेश। और आज मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत इमोशनल व्लॉग है। और मेरी जो सिस्टर है जिनकी शादी होने वाली है, उसका जहेज़ शिफ्ट होने वाला था। तो खैर जो फर्नीचर था, वो फर्नीचर तो डायरेक्ट फर्नीचर वाली शॉप से ही ना, उधर से ही भिजवा दिया अपनी सिस्टर के घर। और ये जो छोटी मोटी चीज़ें आइटम थे, जिसमें डाइनिंग टेबल था, पेटी थी, पेटी के अंदर जो बिस्तरे थे, वॉशिंग मशीन वगैरह और कोई और चीज़ें थी, तो वो सारी ना 2 बार गाड़ी को चक्कर लगाने पड़े, तो 2 बार लोड करवा के लेके गए। तो ये जो है ना वे लोग, इसमें ना सारा ये था कि फ़र्स्ट टाइम पे ना जो जो जहाँ पे दुआ कर रहे थे, वो ये था कि इतने इमोशनल हो गए सारे। और सब के ना आंखों में आंसू थे। खैर जब भी सामान शिफ्ट होता है, मुझे अपना याद आ गया टाइम, कि मेरा भी सामान ऐसे ही शिफ्ट हो रहा था ना। इसी जगह पे पेटी पड़ी हुई थी जहाँ पे अभी मेरी सिस्टर की पेटी पड़ी हुई है। तो मैं खुद अपना, मुझे टाइम याद आ गया कि बड़ा मुश्किल टाइम होता है कि जब यहाँ से सामान शिफ्ट हो रहा होता है ना दूसरे घर पे। तो एक सारा कुछ चेंज हो जाता है लड़की के लिए रहन सहन, लड़की का वो जो होती है, जो रूटीन चल रही होती है, उस रूटीन से हट के बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो मेहंदी बारात और वलीमे के फंक्शन होते हैं, वो तो चलो हो जाते हैं हंगामे, वो नहीं पता चलते, लेकिन उसके बाद की असल ज़िंदगी स्टार्ट होती है ना। तो ये था कि मेरी जो सिस्टर है जिसकी शादी होने वाली थी, वो अपना डाइनिंग खुद ही साफ़ कर रही थी। खैर मैंने भी साफ़ करवाया, लेकिन वो कहती है छोड़ दो आप लोग, मैं खुद साफ़ कर लेती हूँ। और ये ना इतनी पक्की है। और ये जो मेरी सिस्टर है, ये काम घर के कर 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 के इतना माशाल्लाह माशाल्लाह ट्रेन हो चुकी है ना, कि अब इसको अगले घर में जाना कोई मुश्किल की बात नहीं है। कि अगले घर में अगर इसने 7 बंदों 8 बंदों का इकट्ठा खाना बनाना होगा ना, तो वो भी बना लेगी। कि और इतनी ये अम्मी ट्रेन के हुई घर हुई में है ना छोटी। काम वगैरह करने की आदत होनी चाहिए। और अम्मी, मेरी जो अम्मी है, इन्होंने खुद भी काम बहुत ज़्यादा किया और आगे से बेटियों को भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इन्होंने ट्रेन किया है कि खाना बनाना, कोई भी अगर मेहमान आ जाए तो वो उसमें हाथ ना काम पे, सही पक्के हाथों से काम करें। तो हमारे इन पंजाबी ना, वो कहते हैं कि सही तरीमत बन गई है। तो तो ये था कि हम सारी तरीमतें ही थी। अच्छा खाना वगैरह बना लेती है, अच्छा मैनेज कर लेती हैं। तो बस एक बार तो सामान शिफ्ट हो गया था, फिर दूसरी बार फिर सामान लोड किया, जिसमें जी पेटी पेटी शिफ्ट करनी थी। तो पेटी में से बिस्तरे वगैरह, और बिस्तरे मेरी अम्मी ने ना इतने खूबसूरती के साथ और इतनी पैकिंग उनकी कि कोई ख़राब ना हो बिस्तरे, जिसमें मैट्रेस वगैरह, रज़ाइयाँ और जिसमें बेडशीट्स थी। तो ये सारी पेटी में से निकाल के पेटी शिफ्ट की, और फिर उसमें बिस्तरे डाले, और फिर जब उधर पहुँचे ना, तो उधर भी बिस्तरे निकाल के पेटी शिफ्ट की। और बिस्तरे इसलिए अम्मी ने पैक किए पॉलीथीन शीट में कि वहाँ पे जाके कोई इसको ख़राश ना आए, कोई ख़राब ना हो। क्योंकि जो बंदा बनाता है ना, वो बड़ी मेहनत से बनाता है, तो उसी को ही कदर होती है। तो हम लोगों ने बड़ी, अब हम उनके घर जा रहे थे, दूल्हे साहब के घर, और वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी हुई थी। हमारे घर में भी लाइट लगी है, लेकिन उसकी ना थोड़ी बहुत सेटिंग करना बाकी है। तो वो इंशाल्लाह मैं एक नया व्लॉग लेके आऊँगी, जिसमें आपको शादी वाला घर दिखाया जाएगा। तो ये है कि बस हम लोग पहुँच गए थे अपनी सिस्टर के घर। तो वहाँ पे सामान वगैरह हो गया था, अनलोड हो चुका था। अब सामान लगाने की बारी थी। मीन के बर्तनों वाली अलमारी में हमने लगाने थे, कुछ बर्तन लगाने थे। और कोई बर्तन हम लोगों ने ना सारे जो जो नहीं यूज़ के थे, वो पेटी में डाल दिए थे। पेटी में जगह थी, बिस्तरे वगैरह के साथ ना ये बर्तन वगैरह भी डाल दिए थे। और थोड़े से बर्तन जो हैं सेट, ये जो कांच के सेट हैं, वो हम लोगों ने इधर अलमारी में सेट किए हैं। फिनिश करो ना, काम फिनिश करो अपनी, अपना जूस फिनिश करो। वो बता रहे हाँ। एक कपड़ा और एकदम छोटा दे दे। ये ले ना।
बस अभी सेटिंग चल रही थी, बर्तन वगैरह ही मुश्किल थे कि इनको सेट करना था, इनको सेटिंग करके लगाना था शोकेस में। और जो छोटी-मोटी चीज़ें थी जिसमें ये पोने वगैरह जो घरेलू यूज़ की चीज़ें थी, जो किचन के यूज़ की चीज़ें थी, वो इनके बॉक्स में पैक करके सिस्टर के तो वो पेटी में ही डाल दी गई हैं, क्योंकि वो अभी मैंने कहा आहिस्ता-आहिस्ता साथ-साथ यूज़ करती रहेगी। तो ये सेट इतने माशाल्लाह प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे इसके। और ये दुल्हन साहब हैं, वो देख रहे थे कि क्या-क्या काम हो रहा है, तो कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ किसी ने कोई चीज़ तोड़ी ना तो अच्छा नहीं होगा। तो मैंने कहा बस ठीक है, आप देखते रहे, कैमरे की आंख देख रही है। तो ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं दूल्हे साहब भी, और मेरे जो होने वाले बहनोई हैं माशाल्लाह। और अल्लाह ताला बस जोड़ी सलामत रखे। आप सब ने ना ये सामान देखते हुए दुआ करनी है स्पेशली मेरी बहन के लिए कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला उसको खुश व आबाद रखे। और हम सारी बहनों के जितने भी रिश्ते हुए हैं वो फैमिली में नहीं हुए, वो सारे आउट ऑफ फैमिली हुए हैं। मैं और मेरी आपी जिसमें है जिधर गई हैं वो भी आउट ऑफ फैमिली है। मेरी जो सिस्टर एक की शादी हुई हुई है वो भी आउट ऑफ फैमिली, और ये भी आउट ऑफ फैमिली के ही है। तो हमारी जो फैमिली में है वो सारे कज़न वगैरह छोटे छोटे थे, बड़े था ही कोई नहीं। तो ये था कि छोटे छोटे हैं अभी भी। हम लोग ना, ये मेरी मामू के बच्चे हैं तो छोटे छोटे से हैं। तो मैंने कहा कोई बड़ा होता तो शादियां हो जानी थी हमारी भी फैमिली में, लेकिन सारी आउट ऑफ फैमिली में हुई हैं शादियां। तो बस अल्लाह ताला जिधर किस्मत नसीब लिखा हुआ होता है वहीं पे होती हैं। तो ये है कि बस अभी सेटिंग चल रही थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला नसीब करे। मेरी अम्मी ने हर एक बेटी को चीज़ें बहुत अच्छी दी हैं, और ये माँ बाप की हिम्मत होती है, माँ बाप देते हैं चीज़ें। और ये जी दूल्हे साहब की चीज़ें थी जिसमें ड्रेसेस वगैरह स्टिच करवाए थे। अम्मी नाड़े दिखा रही हैं, ये अम्मी के हाथ के नाड़े बने हुए। तो अम्मी उनको बता रही थी कि ये मेरे हाथ के बने हुए, तो मैंने अपने दामाद को दिए हैं। तो सबको अपने हाथ के। खैर मेरी अम्मी ना बहुत काम किया करती थी माशाल्लाह। मेरी अम्मी ने हाथ की बनी हुई नाड़े, हाथ की बनी हुई बेडशीट्स दी हैं सारी बेटियों को। तो जो मैंने आपको वो दिया था अपना बेडरूम दिखाया था, तो उसमें भी ना ये था कि मैंने अम्मी के हाथ की बेडशीट डाली थी, हाथ की कढ़ाई हुई भी। तो ये था कि अब अम्मी वो ड्रेसेस वगैरह दिखा रही थी, और मैं भी फ़र्स्ट टाइम ड्रेसेस देख रही थी अपनी सिस्टर के, क्योंकि मैं नहीं थी, मेरी जो आपी थी वो आई थी शॉपिंग कराने के लिए अम्मी को। तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम भी देख रही थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे ड्रेस अम्मी ने लिए हैं अपनी बेटी के लिए। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। बस अल्लाह ताला से आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी बहन के नसीब अच्छे करे, और हर एक बेटी के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करें। जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं अल्लाह ताला उनको भी अपने अपने घरों में आबाद करे। अल्लाह ताला अच्छे से अच्छा रिश्ता दे। माँ बाप तो अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश अच्छी करते हैं ना कि अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, खैरियत से हो। और ये बस ड्रेसेस अम्मी उनको दिखा रही थी उनकी सास को, सिस्टर की। और ये है कि बस अभी हम लोग ना इसके बेडरूम की भी सेटिंग करनी थी थोड़ी बहुत। बेडरूम पे ये था कि बेडशीट डालनी थी बेड पे, साइड टेबल पे शीट्स डाली, बट साइड टेबल पे शीट्स अच्छी नहीं लग रही थी। तो वो फिर मेरे बहनोई ने कहा कि हम ना मिरर डाल देंगे इसके ऊपर, वो ग्लास जो मिलता है, सॉरी मिरर नहीं, जो ग्लास साइड टेबल पे मिलते हैं ना रखने वाले, वो डाल देंगे। तो खैर अम्मी ने शीट्स तो ले ली हैं। अभी हम लोगों ने फिर जाना है अगेन, पॉलिश वगैरह थोड़ा सा फर्नीचर करना है, जहाँ जहाँ पे कोई स्क्रैच वगैरह आए हैं तो वो पॉलिश करने हैं। तो अभी सीनरीज वगैरह भी ली थी कोई, वो भी अभी सेटिंग करनी है, लगानी है। तो कुछ फ्लावर्स वगैरह लिए थे वो भी लगाने हैं। तो इसलिए ना ये है कि हम लोग किसी दिन जाएंगे, अपना कोई काम शाम सारा कुछ कंप्लीट करके ना फिर जाएंगे, तो उसकी सेटिंग करके आएंगे सिस्टर के रूम्स की। तो अभी बस आगे चल के मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अपनी सिस्टर के 2 रूम है, एक है ड्राइंग रूम और एक है बेडरूम। तो किचन है वो कंबाइन है। तो ये है कि बस अभी बस सेटिंग करनी है। और सेटिंग करने के बाद, क्योंकि हमें बहुत देर हो चुकी थी, मैं जिस दिन आई हूँ उसी दिन ही सामान लेके गए हैं हम लोग। तकरीबन तकरीबन अपनी सिस्टर के घर से वापस आए हैं 1 बजे वापस आए हैं सामान वगैरह सेट करके। तो सामान भी सेटिंग करना ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने भी कोई काम वगैरह कराने थे। तो वो फिर कह रहे थे कि आप ना सामान आके सेट कर दें, तो उसके बाद हम लोग जो भी हमारा जो काम है मीन के हमारी जो चीज़ें इस रूम में पड़ी हुई थी वो उन्होंने बाहर निकाली।
तो वो भी उन्होंने सेट करनी थी। तो बस अभी फ़ाइनल देख ले आप। माशाल्लाह माशाल्लाह फ़र्नीचर भी मेरी सिस्टर का बहुत अच्छा है, और आप सब ने दुआ करनी है, दुआएं देनी है, दुआओं में याद रखना है। और अभी बस आपको फ़ाइनल लुक चेक कराती हूँ बेडरूम की। बेडरूम पे जो फर्नीचर रखा है बहुत प्यारा लग रहा था, और बेडशीट बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस ये है कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा और एंड तक वीडियो देखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ कल हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।